हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे गूगल एडवर्ड्स में मेरे फर्स्ट एवर कैंपेन को लेकर के। लास्ट मंथ में मैंने अपनी एक वीडियो को प्रमोट करने के लिए गूगल एडवर्ड्स में एक कैंपेन डिज़ाइन किया था, जो कि न्यू ऑडियंस गैदर करने के लिए था। उसके रिजल्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से गूगल एडवर्ड्स में आप जब भी कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हो उसका रिजल्ट किस तरह से दिखता है। ये मेरा फर्स्ट एवर कैंपेन था। इससे पहले मैंने 4 से 5 कैंपेन डिज़ाइन करे थे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे। वो कारण क्या थे और उन कारणों को मैंने किस तरह से फिक्स किया था, उसके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरा कैंपेन फर्स्ट कैंपेन था और जो कि सक्सेसफुली रन हुआ, उसके रिजल्ट किसी भी गूगल एडवर्ड्स अकाउंट में किस तरह से दिखते हैं, एनालिटिक्स किस तरह से दिखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं यूट्यूब एनालिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं गूगल एडवर्ड्स के एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो अपना कैंपेन था वो गूगल एडवर्ड्स में ही डिज़ाइन किया था। जो भी फिल्टर्स हमने लगाए थे कैंपेन को डिज़ाइन करते टाइम, चाहे वो ऑडियंस को लेकर के हो, चाहे लोकेशन को लेकर के हो, चाहे वो कीवर्ड्स को लेकर के हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हमने कैंपेन को डिज़ाइन जब किया था तो वो सारी चीज़ें फिल्टर्स हमने लगाए थे। अब जब कैंपेन सक्सेसफुली रन हो गया और उसके रिज़ल्ट आ गए, तो वो रिज़ल्ट आने के बाद में किस तरह से वो रिज़ल्ट या एनालिटिक्स शो करता है, वो हम आज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। मेरा भी फर्स्ट कैंपेन था, तो मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा था और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि जो गलतियां मैंने फ़र्स्ट कैंपेन में की थी वो आने वाले कैंपेन में नहीं करनी है। तो हम उसके ऊपर ओवरऑल बात करेंगे कि किस तरह से कैंपेन रहा। परफॉर्मेंस वाइज आप उसको जज मत करिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट कैंपेन था। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़र्स्ट टाइम सीखी है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ किसी भी नए बंदे के साथ में। अगर आपने भी आज तक कोई गूगल एडवर्ड्स का कैंपेन डिज़ाइन नहीं किया है, तो आप भी इसको सीख सकते हैं कि एडवर्ड्स में जब आप कैंपेन डिज़ाइन कर देते हो तो फिर रिज़ल्ट किस तरह से दिखते हैं, और वो रिज़ल्ट जब दिख जाते हैं तो फिर आने वाली समय में आप नेक्स्ट कैंपेन के अंदर किस तरह से अपनी कैंपेन को बेहतर बना सकते हो, या जो गलतियाँ आपने पहले की थी वो आगे नहीं दोहराएं। तो वो चीज़ें समझने के हिसाब से मैं ये कैंपेन की रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक काम करते हैं, हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहीं पे कैंपेन के रिज़ल्ट हम डिस्कस करते हैं। चलिए, और अभी मैंने अपना गूगल एड्स का अकाउंट जो है ओपन कर रखा है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंपेन जो मेरा सक्सेसफुली रन हुआ था, इस कैंपेन का नाम था कैंपेन फॉर न्यू ऑडियंस। ये कैंपेन का मैंने नाम दिया था। और इसके नीचे जितने भी आप कैंपेन देख रहे हैं, मोहित पंचारिया /49, उसके बाद में ये मोहित पंचारिया, ये सारे कैंपेन जो है रिजेक्टेड कैंपेन्स थे। ये किस कारण से रिजेक्ट हुए थे हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर जो मेरा कैंपेन जो सक्सेसफुली रन हुआ था उसका नाम था कैंपेन फॉर न्यू ऑडियंस। और ये मैंने 4 से 5 दिन का कैंपेन जो है डिज़ाइन किया था, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इम्प्रेशंस और व्यूज़ की बात होती है। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जो मैंने वीडियो प्रमोट की थी, उस वीडियो को 28,800 इम्प्रेशंस मिले थे और व्यूज़ मिले थे 863। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्प्रेशन और व्यूज़ को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या डिफरेंस होता है इम्प्रेशन और व्यूज़ में, और यूट्यूब की क्या डेफिनेशन है इम्प्रेशंस को लेकर के, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसको कि आप आई बटन पे ढूंढ लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो की बात करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मुझे 28,800 इम्प्रेशंस मिले थे और व्यूज़ मिले थे 863। इसके अंदर मेरा एवरेज CPV जो आया था, कॉस्ट पर व्यू, वो आया था 49 पैसा का। ये थोड़ा सा हाई CPV माना जाता है जब भी आप वीडियो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये कहा जाता है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं भी कह नहीं सकता कि क्या है, लेकिन जो भी एवरेज माना जाता है वो 10, 20, 30 पैसा के अराउंड माना जाता है, ठीक है। तो वो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन फर्स्ट बंदे के लिए जो है कोई बुरा नहीं है। तो इस एवरेज CPV के बारे में भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने अपना फर्स्ट कैंपेन जब डिज़ाइन करा था, जब मैं सारी डिटेल वहाँ पे डाल रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी बिड देना 10 पैसा से। तो 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा और 70 पैसा पे जाकर के मेरी जो बिड है वो एक्सेप्ट हुई थी गूगल के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है डिटेलिंग होती है। राइट हैंड साइड पे आपको गूगल बता देता है कि कम से कम आपको ये बिड तो इन कीवर्ड्स के लिए ये इतनी बिड तो रखनी होगी। तो 70 पैसा की बिड थी वो, ठीक है। 70 पैसा पर व्यू के हिसाब से मैंने वो बिड को स्टार्ट किया था। उसके बाद में जो है ये एवरेज किस तरह से निकल के कम आया,
तो जैसे जैसे आपका जब कैंपेन जब स्टार्ट हो जाता है और आपको रिज़ल्ट मिलने लगते हैं, तो आप उन रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उस रिज़ल्ट जैसे जैसे आपको मिलते हैं, जो भी आपका पीक आवर्स होता है, जब आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस या व्यूज़ मिल रहे हैं, आप उस समय अपनी बिड को मैक्सिमम करते हैं। बाकी सारे टाइम के अंदर आप अपनी बिड को सबसे कम कर देते हैं। जैसे मैंने अपनी बिड को 70 पैसा पे थी, लेकिन जब मेरे पीक आवर्स थे तब मैं 65 पैसा पे रख रहा था। लेकिन जब मेरे इंप्रेशन कम ना आ रहे थे तब मैं अपनी बिड को 30 पैसा, 35 पैसा, 40 पैसा पे कर रहा था। तो इस तरह से मेरा जो एवरेज निकल के आया CPV, कॉस्ट पर व्यू, वो 49 पैसा के अराउंड निकल के आया। तो इस तरह से एवरेज जो है CPV का निकलता है। साथ में जो व्यू रेट की बात है वो है 2.99% का, यानी कि 28,800 लोगों में से 863 लोगों ने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। तो ये जो क्लिक होने का परसेंटेज होता है इम्प्रेशंस और व्यूज़ का, वो व्यू रेट कहलाता है। 2.99% था, जो कि ये इतना अच्छा परसेंट नहीं है, लेकिन मैं फ़र्स्ट कैंपेन को अपनी लर्निंग मान रहा हूँ, तो उसमें मुझे इसके बारे में कोई गलत चीज़ नहीं लगती है। मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी लर्निंग के लिए बेहतर है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें मेरी वीडियो को लेकर के, तो जो वीडियो थी मेरी उसका नाम था, उसका टाइटल था हाउ टू स्टार्ट लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, गेट न्यू कस्टमर 4 वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स। तो ये मैंने कैंपेन जो है, ये जो वीडियो है, इसको प्रमोट किया था। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइसेस लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइसेस के से समझा देता हूँ मैं क्या है इसका। जब भी आप किसी गूगल एडवर्ड्स के कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने फ़ोन मेरी वीडियो प्रमोट करने के लिए किया था, तो गूगल आपसे पूछता है कि जो आपकी ऑडियंस है, जिन ऑडियंस को आपकी ये वीडियो दिखेगी एज एन ऐड, वो ऑडियंस कहाँ पे आप है, मतलब कहाँ पर है। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस जो मोबाइल फ़ोन पे, जिनके यूट्यूब है, जो ऐप है मोबाइल फ़ोन पे, वो आपके ऐड को देखें, या फिर जो टैबलेट्स यूज़ करती हैं वो देखें, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो देखें, या फिर टीवी स्क्रीन वाले देखें। तो गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी ऑडियंस को खुद किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ऐड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि मोबाइल पर है, तो आप उन ऑप्शन में से, उन डिवाइसेस के ऑप्शन में से जो है केवल मोबाइल पर टिक कर सकते हैं, और बाकी सारे टैबलेट्स, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के ऑप्शन को अनटिक कर सकते हैं, और फिर अपने कैंपेन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही किया था। मुझे लगा कि ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन से ठीक रहेगा। तो अगर आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, व्यूज़ के अंदर मेरे 863 व्यूज़ थे, तो मोबाइल फ़ोन पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं 858 व्यूज़, यानी कि 99.4% मेरे जो व्यूज़ है वो मोबाइल फ़ोन की ऑडियंस के थ्रू आए हैं। जो लोग भी मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब देख रहे थे या फिर इस कीवर्ड्स को सर्च कर रहे थे, उनको मेरा ऐड जो है दिखा था। रेड के अंदर आप जाएंगे तो जो है 4 व्यूज़ हैं टैबलेट्स के ऊपर, और बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर 1 व्यू है, जो कि ना के बराबर ही है। और इम्प्रेशंस की बात करें तो मेरे 28,800 इम्प्रेशंस थे, जिसमें से 28,470 इम्प्रेशन मोबाइल फ़ोन पे आए थे। तो इस तरह से जब आप अपनी कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं तो फिर उसके रिज़ल्ट पे कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, नीचे और अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स को लेकर के, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, डेमोग्राफिक्स के अंदर जो है आप अपने ऑडियंस के अंदर जो जेंडर है और जो एज ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऑडियंस आपको देखेगी, मेल देखेंगे या फीमेल देखेंगे, और किस एज ग्रुप के लोग जो है आपकी ऑडियंस को देखेंगे। तो मैंने जो अपनी वीडियो थी वो बिज़नेस से लेकर के को लेकर के थी, थोड़ी मार्केटिंग को लेकर के थी, थोड़ा स्टार्टअप आइडियाज़ को लेकर के थी, इस तरह की वीडियो थी। तो मैंने जो अपनी ऑडियंस डिवाइड की थी वो मेल और फीमेल दोनों ही रखी थी, और जो एज ब्रैकेट था वो मैंने 18-24, 25-34, 35-44 और 45-54, ये 4 ब्रैकेट्स मैंने डिफाइन किए थे। ठीक है, अब अगर आप इनके रिज़ल्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है व्यूज़ या इम्प्रेशन मुझे मिले हैं वो मेल ऑडियंस से मिले हैं, और मेल ऑडियंस में भी जो एक्स्ट्रा ब्लू आप देख रहे हैं, डार्क ब्लू देख रहे हैं, वो इस पे है। 28,800 में से 8,115 इम्प्रेशन मुझे मेल के मिले हैं, और वो भी कौन से एज ग्रुप के, 35 से लेकर के 34 की जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके थ्रू मिले हैं। ठीक है, तो अब इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। जब आप अपना नेक्स्ट कैंपेन डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस क्या है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम कन्वर्जन्स मिलेंगे।
ठीक है। तो 8115 इंप्रेशन जब आपको पता चल रहा है कि मेल लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं इस तरह के टॉपिक्स के अंदर, और वो भी 25 साल से 34 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो फिर आपकी नेक्स्ट कैंपेन के अंदर जो ऑडियंस होगी वो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप बाकी सबको छोड़ दीजिए, या फिर आप 18 to 24 को भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी 7466 इंप्रेशंस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 18 से 24 और 25 से 34 की जो एज ग्रुप के लोग हैं मेल में, उनको टारगेट करें, बाकियों को छोड़ दें, ताकि जो आपका जो बजट है, जो भी आपका टोटल बजट होगा वो वहीं पे एग्जॉस्ट होगा। मतलब आपकी जो टू द पॉइंट जो क्रिस्प ऑडियंस होगी वहीं तक आपका जो है ऐड जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन के ज़्यादा चांसेस होंगे, ताकि आपका व्यू रेट जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं एज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 18-24, ठीक है, 18 to 24 को कम है, सबसे ज़्यादा है 35 to 34, 25 to 34, उसके बाद नीचे कम है और उससे भी कम है। और अगर आप जेंडर पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे मेल में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और फीमेल में 5556 व्यूज़ हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये अपना तरीका है कि आप किस तरह से अपने जब आपको एक बार रिजल्ट मिल गए कि किस तरह के लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो फिर आप अपनी नेक्स्ट कैंपेनिंग किस तरह से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसको आप इंप्रेशंस की जगह आप व्यूज़ में देखना चाहते हैं तो व्यूज़ आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेल में है जो है 691 व्यूज़ जो है आपको मेल ऑडियंस से मिले हैं, और 172 व्यूज़ जो है वो आपको फीमेल ऑडियंस से मिले। तो इस तरह से आप अपनी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट कैंपेन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम DNR की। तो जो मैंने आपको एवरेज CPV के बारे में बताया, किस तरह से आप अपनी जो है कॉस्ट को या फिर अपनी एवरेज CPV को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एक एक्स्ट्रा डार्क ब्लू दिख रहा है आपको, फ्राइडे के दिन 9 AM से लेकर के 10 AM तक 4540 इंप्रेशंस मुझे एक ही घंटे में मिल गए। ठीक है, अब अगर आपको पता चल जाता है कि 9 AM से लेकर के 10 AM तक आपका जो इंप्रेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी सर्चेज भी सबसे ज़्यादा हैं तो इंप्रेशंस भी सबसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप चाहेंगे कि आपकी जो हाईएस्ट बिड हो वो उसी टाइम पे हो। मतलब आप चाहेंगे कि 70-80 पैसा लगा करके आपको जितने लोग आपको वहाँ पे मिल सकते हैं आप उनको देख लें। उसके बाद में जैसे ही डे जो आगे बढ़ता है, 12, 1, 2 बजती है, तो फिर उस टाइम में जब आपको इंप्रेशंस कम मिल रहे हैं तो आप अपनी CPV को बिल्कुल नीचे लेके आ जाएं। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो एवरेज आ जाता है अपनी CPV का वो एक बैलेंस आ जाता है। जैसे मैंने 70 पैसा पे स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी जो CPV का एवरेज आया वो 49 पैसा तक ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे पता चल गया कि 9 AM से 10 AM जो है एक हॉट टाइम रहता है कि आप उस समय बहुत अच्छे से अपनी बिड को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंपेन जब मैं जब डिज़ाइन करूँगा तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रख करके अपना कैंपेन डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है गूगल एनालिटिक्स की लेकर के। जब आप फर्स्ट टाइम जब आपको एक क्लीन स्लेट रहते हैं कि यार क्या होने वाला है, किस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, और उसके बाद में जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो फिर आप उनको किस तरह से यूज़ करेंगे अपने आने वाले कैंपेन के लिए, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और हेल्दी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो और आपको लगेगा कि ये आपकी किसी ना किसी तरह से हेल्प करेगी फ्यूचर के अंदर अपनी गोल्स अचीव करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। और अगर इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहेगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।